दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको हार्श लगेगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। माही की नज़र जब आरव पर पड़ती है तो देखती है कि आरव उसे ही देख रहा था। आरव के ऐसे देखने से माही को शर्म आ जाती है, जिससे वह तुरंत अपनी नज़रें वापस झुका लेती है। आरव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। वह जल्दी जल्दी बटन लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह सीधा आरव के सीने से जा टकराती है। आरव के ऐसा करने से वह शर्माते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव? वह नज़रें झुकाकर बोलती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि तुमने शर्ट में बटन तो लगा दिया, पर ये धागा निकालना भूल गई, जो मेरी शर्ट के बटन से लटक रहा है। माही, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वह जल्दी से बटन से धागा खींच कर निकाल देती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच माही। फिर आरव रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही माही उन सब पलों को याद करके मुस्कुरा देती है। तभी आरव को अचानक कुछ याद आता है, तो वह वापस रूम के अंदर आता है। माही आरव को वापस आता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ मिस्टर आरव? कुछ भूल गए हैं क्या? आरव, हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज हर्षवर्धन सर की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए तुम रेडी रहना। हम आज ही दिल्ली जाएंगे। यह सुनकर माही खुश होते हुए बोलती है, ठीक है मिस्टर आरव, मैं रेडी रहूँगी। फिर आरव चला जाता है। माही बहुत खुश थी। इधर अर्जुन हर्षवर्धन को एनिवर्सरी विश करता है और उन्हें एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देता है। हर्षवर्धन उस गिफ्ट को खोलते हैं। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम था, जिसमें हर्षवर्धन, शीतल और समीरा की फ़ोटो थी। उस फ्रेम को देखकर हर्षवर्धन की आंख नम हो जाती है। वह नम आंखों से बोलते हैं, कितनी प्यारी थी मेरी बच्ची, एकदम डॉल की तरह। काश कि हमारी बच्ची आज भी हमारे साथ होती तो सब कुछ कितना अच्छा होता। अर्जुन, हाँ अंकल, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। हर्षवर्धन, थैंक यू अर्जुन, इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए। इधर माही पिया के पास आती है और उसे रेडी होने के लिए बोलती है, पर पिया जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। सिंघानिया मेंशन में हर्षवर्धन किसी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। तभी अर्जुन उनसे पूछता है, अंकल आप किसका वेट कर रहे हैं? हर्षवर्धन, हाँ बेटा, मैं कोरियर बॉय का वेट कर रहा हूँ। तभी डोरबेल बजती है। सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलता है। हर्षवर्धन तुरंत उसके पास पहुँचते हैं। वो कोरियर बॉय उनको एक पैकेट और एक बुके देता है। हर्षवर्धन सिग्नेचर करके वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। फिर कोरियर बॉय वहाँ से चला जाता है। अर्जुन, अंकल ये सब किसने भेजा है? हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, किसी खास इंसान ने, जो अनजान होकर भी अपनेपन का एहसास दिलाता है। यह बोलकर हर्षवर्धन बुके उठाकर देखते हैं। उसमें एक छोटी सी चिट थी, जिसमें लिखा हुआ था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर और मैम। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, थैंक यू डियर। फिर वह कार्ड उठाते हैं, जिसमें ढेर सारी विशेस लिखी हुई थी। वह उसे पढ़ने लगते हैं, जिसे अर्जुन भी सुन रहा था। हेलो हर्षवर्धन सर, आप दोनों को शादी की सालगिरह की
बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। मैंने आपके लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा भेजा है। आई होप आप दोनों को मेरा भेजा हुआ ये गिफ्ट पसंद आए। आपकी शुभचिंतक। ये पढ़कर हर्षवर्धन की आंख एक बार फिर नम हो जाती है। हर्षवर्धन लास्ट में गिफ्ट वाला पैकेट उठाते हैं। उसमें 2 बॉक्स था। एक बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड वॉच थी और दूसरे बॉक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड का पेंडेंट था जो शीतल के लिए था। हर्षवर्धन तुरंत वो वॉच अपने हाथ में पहन लेते हैं। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं जाता। तब वह पूछता है, अंकल ये सब किसने भेजा है? कौन है ये लड़की? क्या आप इसे जानते हैं? हर्षवर्धन, नहीं अर्जुन, मैं सच कहूँ तो मैं इस बच्ची को नहीं जानता और ना ही कभी इससे मिला, पर ये मुझे जानती है। ये बच्ची हर साल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट और ढेर सारी विशेस भेजती है। ना जाने क्यों इस अनजान बच्ची के साथ एक अपनापन सा जुड़ गया है। मैं और शीतल तो हर साल इसकी भेजी हुई गिफ्ट और प्यारी विशेस का वेट करते हैं। अर्जुन, लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आपको ये हर साल तोहफे क्यों भेजती है? इसका कोई तो रिश्ता होगा ना आपसे। हर्षवर्धन, पता नहीं अर्जुन, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। यहाँ तक कि मैंने पता लगाने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया पता लगाना। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। इधर माही चेयर लगाकर कबर्ड के ऊपर से एक छोटा सा बैग उतारती है। उसमें से एक फ़ोटो फ्रेम निकाल कर देखने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मॉम डैड। आई होप कि मेरा भेजा हुआ गिफ्ट आपको पसंद आया हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सिंघानिया मेंशन अपने घर वापस आ रही हूँ। आपकी समीरा वापस आ रही है डैड। मैं अब दूर नहीं रहना चाहती आप सबसे, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ। यह बोलते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी उसे कार की आवाज़ लगती है तो वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और फ्रेम बैग में डालकर वापस रखने के लिए चेयर पर चढ़ती है। फिर जल्दी से कबर्ड के ऊपर रख देती है। फिर जैसे ही माही नीचे उतरने लगती है कि तभी उसका पैर उसकी साड़ी में फंस जाता है, जिससे वह गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे तुरंत थाम लेता है। माही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे महसूस होता है कि वह गिरी नहीं, तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आरव की बाहों में है। आरव ने उसे गिरने से बचा लिया था। आरव उसे डांटते हुए बोलता है, माही तुम ऊपर चढ़कर क्या कर रही थी? अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम गिर जाती। आरव उसे अभी भी अपनी बाहों में उठाए हुए था। माही, सॉरी मिस्टर आरव, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं ठीक हूँ। तब आरव उसे धीरे से नीचे उतार देता है।
आरव, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वह उसे एक पैकेट देते हुए बोलता है। माही, क्या है इसमें? आरव, तुम खुद देख लो। तब माही उस पैकेट को खोलती है। उसमें पीच कलर की शिफॉन की बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। माही, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप ये मेरे लिए लाए हैं? आरव, हाँ, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम जल्दी जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। तब तक मैं पिया से मिलकर आता हूँ। आरव पिया के रूम में जाता है। पिया रूम में बैठकर फ़ोन चला रही थी। आरव, पिया, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो? पिया, भाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज़ आप दोनों चले जाइए। आरव, पर हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। पिया, मैं रह लूँगी भाई, आप फिक्र मत कीजिए। आरव, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। और अगर तुम्हारा सिंघानिया मेंशन जाने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें मामा मामी के घर छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। पिया, ओके भाई, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। आरव कार्तिक और पूजा को कॉल करता है। पूजा तो नहीं आ पाई, लेकिन कार्तिक आने के लिए रेडी हो जाता है। इधर माही रेडी हो जाती है। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था, बालों का जूड़ा बनाया, हाथ में कीमती ब्रेसलेट और कानों में छोटी छोटी इयररिंग पहनी हुई थी। कार्तिक से बात करने के बाद आरव जब वापस रूम में आता है तो बस माही को देखता ही रह जाता है। माही बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। माही का फिगर उस साड़ी में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी पतली कमर उस साड़ी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही की नज़र जब आरव पर पड़ती है तो वह अपनी नज़रें तुरंत झुका लेती है। आरव मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए बोलता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यह सुनकर माही थोड़ा शर्मा जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर आरव। आरव उसके करीब बढ़ने लगता है, जिससे माही थोड़ा घबरा जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। आरव उसके करीब जाकर उसके कान के पास धीरे से बोलता है, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हारे बालों को खोल रहा हूँ। यह बोलकर वह धीरे से उसके बालों में से क्लेचर निकाल देता है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। यह बोलकर वह उससे दूर हट जाता है। माही कुछ देर तक तो अपनी धड़कनों को संभालती है, जो आरव के करीब आने से बढ़ गई थी। आरव की नज़र माही पर से हट ही नहीं रही थी। वह खुद को माही के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। वहीं माही का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह भी आरव को अपने करीब आने से नहीं रोक पा रही थी। पिया भी रेडी हो जाती है। फिर सब निकल जाते हैं। वहाँ से आरव कार्तिक को भी पिक कर लेता है। फिर कुछ देर में चारों फ्लाइट से दिल्ली पहुँच जाते हैं। इधर हर्षवर्धन अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, मैंने सुबह से यश को नहीं देखा, कहाँ है वो? अर्जुन, अंकल, उसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए वह अपने घर चला गया। वो आज सुबह ही मुंबई के लिए निकल गया था, 1 हफ्ते बाद वापस आएगा। हर्षवर्धन, अच्छा, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था जो अचानक ही जाना पड़ा।
अर्जुन: हाँ अंकल, बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, इसीलिए मुझे भी उसे भेजना पड़ा। अच्छा अंकल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद वापस आऊँगा। हर्षवर्धन: ठीक है बेटा। फिर अर्जुन बाहर चला जाता है। इधर आरव दिल्ली पहुंचते ही पिया को मामा मामी के घर छोड़ने के बाद सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे बाद तीनों सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। उन तीनों को देखकर हर्षवर्धन बहुत खुश होते हैं। तुम तीनों यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माही बहुत खुश थी। वह आज इतने सालों बाद अपने घर वापस आई थी और हर्षवर्धन को देखकर तो उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अपने डैड को गले लग जाए और उन्हें सब बता दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। हर्षवर्धन भी बहुत खुश थे उन तीनों को देखकर। सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सर। हर्षवर्धन: थैंक यू बच्चों, तुम सबको याद था। आरव उन्हें गिफ्ट देते हुए बोलता है, हम सब भला आपकी एनिवर्सरी भूल सकते हैं। कार्तिक: आरव सही कह रहा है अंकल। हर्षवर्धन: आओ ना, तुम सब अंदर आओ। हर्षवर्धन अपने सर्वेंट से बोलते हैं, हार्दिक जाओ, जाकर इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। हार्दिक: श्योर सर, अभी लाता हूँ। हर्षवर्धन: कैसे हो तुम सब? आरव: अच्छे हैं अंकल। हार्दिक सबके लिए ढेरों नाश्ता लाकर लगा देता है। माही बहुत खुश थी अपने डैड को देखकर, इतने सालों बाद अपने इस घर को देखकर, लेकिन वह थोड़ी उदास भी थी। उसकी मॉम यहाँ नहीं थी और उसका बचपन का दोस्त अर्जुन भी उसे बहुत मिस कर रही थी। सब आपस में बातें कर रहे थे, पर माही का मन अपने घर को, अपने रूम को देखने का कर रहा था। इसीलिए वह हर्षवर्धन से बोलती है, सर क्या मैं आपके इस खूबसूरत मेंशन को देख सकती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, तुम ज़रूर देख सकती हो। मैं अभी हार्दिक को बुलाता हूँ, वह तुम्हें पूरा मेंशन घुमा देगा। फिर हर्षवर्धन हार्दिक को बुलाते हैं। फिर माही हार्दिक के साथ चली जाती है। हार्दिक माही को अपने साथ ले जाता है। आरव मन में सोचता है, ये माही को अचानक से मेंशन घूमने का मन क्यों किया। तभी हर्षवर्धन, क्या हुआ आरव, कहाँ खो गए हो? आरव: नहीं अंकल, कहीं भी नहीं। हार्दिक माही को मेंशन दिखाने लगता है। माही जैसे जैसे मेंशन में घूम रही थी, उसके बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। वह खुश भी हो रही थी, उदास भी हो रही थी और गुस्सा भी। वह अपने रूम के पास आती है। अपने रूम को देखकर उसकी पुरानी यादें और भी ताज़ा हो जाती हैं। वो तुरंत रूम के अंदर चली जाती है। हार्दिक उसे रोकता है, पर उसे सुनाई ही नहीं देता। रूम के अंदर पहुंचकर तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। हार्दिक तुरंत रूम में आता है और माही से बोलता है, मैम प्लीज़ आप इस रूम में नहीं आ सकती। माही: क्यों? हार्दिक: क्योंकि मैम ये रूम सर की बेटी समीरा मैम का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सर को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई इस रूम में आए। प्लीज़ मैम आप चलिए यहाँ से, अगर सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। माही: आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस रूम की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस दूर से ही देखूंगी। तब हार्दिक कुछ नहीं बोलता। माही दूर से हर चीज़ को देख रही थी। उस रूम में मौजूद हर चीज़ से उसकी यादें जुड़ी थी। वह आँखों में आंसू लिए उन सब चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी।
तभी उसकी नज़र बेड के पास वाले टेबल पर पड़ती है। उस टेबल पर सिर्फ टेबल लैंप रखा हुआ था। वह अचानक से हार्दिक से पूछ वो कासल कहाँ है जो हमेशा यहाँ रखा रहता था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।